9वें श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे। प्रलपन विसृजन गृहन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम् इव अम्बसा कायेन मनसा बुद्धया केवलैः इंद्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण सक्तः निबध्यते। यह हमने जो है 12 श्लोक तक जो है पढ़ा है। तो 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इसी प्रकार जो अभी कल हम लोग बात कह रहे थे कि खाते पीते चलते वाली जो बात हुई थी, उसके आगे कहते हैं कि इसी प्रकार बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, पलकें खोलते हुए, पलकें मीचते हुए भी यह माने कि केवल इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं। ठीक है, अहंकार नहीं होना चाहिए, अपनेपन की भावना नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। यह आपके भीतर विचार आना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ तो भी त्याग रहा हूँ। जैसे त्यागने का मतलब होता है, जैसे त्यागने का यहाँ पे तात्पर्य जो भी क्या त्याग करते हैं आप, मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं। ठीक है, तो इनके त्याग के समय ग्रहण करते हुए, कुछ खाते पीते हुए, कुछ लेते हुए, फिर जो है पलकें खोलते हुए, पलकें बंद करते हुए, यह माने कि केवल इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं, यह मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। कर्तापन का भाव इंद्रियों की जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें नहीं होना चाहिए। जो कल वाला विषय था उसी के विषय की बात यहाँ पे भी कह रहे हैं कि इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं, तो उसमें आप कर्तापन मत रखो, ये मत भाव रखो कि मैं कर रहा हूँ। अगर यह भाव यदि आपके अंदर आ गया कि मैं कर रहा हूँ, तो आप अहंकार में आ जाओगे। आपकी जो बुद्धि है वह अहंकार से प्रेरित हो जाएगी। ठीक है, और जब आपके अंदर अहंकार आ जाएगा तो फिर आपकी इसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से व्यक्ति बुरा कर्म करता है। ठीक है, सुख दुख जो है, सुख दुख के बंधनों में वह पड़ जाता है और पड़ करके जो है बुरा कार्य करने लगता है। इसीलिए कभी भी जो है कोई भी कर्म करिए, और इंद्रियों के द्वारा जो खास तरह से होता है उसको तो अपना कर्म मानिए ही मत। ठीक है, अब इंद्रियों के द्वारा कौन कौन से कर्म होते हैं? अब देखिए, इंद्रियों में कर्मेंद्रियां भी आएंगी, तो आदमी इंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों से भोग करता है। तो आप भोग भी करते हो तो ये मत कहो कि मैं कर रहा हूं, ये सोचो आप वहां पे कि ये तो इंद्रियां कर रही हैं। उसमें कर्तापन का भाव मत रखो आप कि मैं कर रहा हूं। जहां पे आप कह दिए कि मैं कर रहा हूं, तो वहां पे मैं का मतलब अहंकार होता है। आपकी बुद्धि में अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार हो जाता है तो व्यक्ति आसक्ति में पड़ के बुरे कर्मों को कर डालता है, और उसका परिणाम जो है बंधन होता है, बंधन में फंसना होता है। ठीक है, तो इस रहस्य को समझिएगा, कर्तापन को त्याग दीजिए जीवन से। आज का प्रयोग यही है। अगला प्रयोग नोट कर लीजिए आप लोग कि अपने जीवन में हम जो भी हमारे इंद्रियों के विषयों के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, उनको उसमें जो है मैंपन अर्थात अपनापन, कर्तापन नहीं लाऊंगा। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा किए हुए कार्य में कर्तापन नहीं लाना है। ठीक, यदि कर्तापन आ गया तो यह भी नोट कर लीजिए कि अहंकार उत्पन्न हो जाता है और हम बुरे कर्मों में फंस जाते हैं।
और हमारा जो जन्म होता है वह बंधनकारी हो जाता है, हम बंधन में पड़ जाते हैं। इस रहस्य को आप लोग नोट कर लीजिए। कर्तापन का अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। अब ये बात तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग अपने जीवन में कर्ता किन किन कामों में दिखाते हो, बता सकते हैं आप लोग? लगभग मुझे लगता है कि आप लोग अपने कामों में 80% कर्तापन दिखाते हो। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? आप बताइए। आप अब तक जो भी कार्य किए हैं आप लोग, उनमें से कितने प्रतिशत आप लोगों ने किसी दूसरे पर छोड़ा है, किसी भी काम को लेकर के? बताएंगे आप लोग? कर्तापन कितना रहता है आपके जीवन में, बताइए। सभी लोग बताइए, एक व्यक्ति से नहीं पूछ रहा हूं, सभी बताइए। ये हाँ, नहीं इसकी इस्तेमाल करना चाहिए। और बताइए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब जब आप, एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों ने बताया कि शायद सभी लोगों की यही स्थिति है ना, कि मैं ही करता हूँ, इसीलिए हम ईश्वर के करीब नहीं जा पाते हैं। बात समझ में आ गई? ईश्वर हमसे दूर भागता है। जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको, कि मान लीजिए कि आप लोग दो चार सहेली हो, ठीक है, तो उसमें से सब लोगों ने मिल करके काम किया, परंतु उसमें से दो तीन सहेलियों ने कह दिया कि मैं नहीं मिल के काम किया है, तो उसमें से एक आध दो सहेलियां बची रहेंगी, उनके अंदर क्या गुजरेगा? तो सोचेगी वो दो जो बची हुई थी, बोलेगी कि अब इनके साथ काम ही नहीं करना है। बोलेगी ना कि ये अपना नाम लेती हैं, मेरा नाम तो लेती ही नहीं है कि नहीं? तो फिर वो आपका साथ छोड़ देती हैं। ऐसे ही परमात्मा सेम आपके साथ करता है। सब कुछ करता कौन है? ईश्वर करता है। और नाम को किसका आ जाता है, बताइए? मैं किया है, मैंने किया है, मैंने बनाया है, मैंने खाया है, मैंने ये किया है, मैं यहाँ पे हूँ। इसीलिए परमात्मा हमसे दूर चला जाता है। ये रहस्य है। इस रहस्य को यदि आप लोग समझ गए तो बड़े निकट परमात्मा के हो जाएंगे। गीता इतनी, भगवान श्री कृष्ण जो है ऐसे ऐसे रहस्य बताते हैं भगवान के निकट जाने के लिए, कि यदि आप लोगों ने थोड़ा सा भी उसमें से अपने जीवन में अपना लिया, तो मुझे लगता है कि अनुभूति होने लगेगी परमात्मा को। ठीक है जी जी। नहीं, ये मानिए आप फिर तो आप बहुत अच्छा आपके अंदर है, बस तो एक आध % की कमी ये है कि आप वहाँ पे ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। यदि आप ये मान लेंगे ना, तो फिर तो आपको संभालने वाला वो हो जाएगा। आप तो बहुत अच्छे ये कर रहे हो कि अपना नहीं लाते हो, अपनापन नहीं लाते हो, परंतु करते रहते हो, परंतु ये नहीं मानते हो कि कौन कर रहा है। उपनिषद कहते हैं कि जहाँ से, जिससे आप देखते हो, जिससे आप करते हो, जिससे आप बोलते हो, वही क्या है? वही ब्रह्म की शक्ति है, वही ब्रह्म है। तो आप इसमें हम और आप क्या कह देते हैं कि मैंने किया है ना? होता है कि नहीं होता है? कई बार आप लोगों ने कहा कि आपने पढ़ाया था, मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये परमात्मा की प्रेरणा से हो रहा है। मैंने एक दिन आप लोगों से कहा था कि जो भी हो रहा है यह परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। ठीक है, तो कर्तापन का भाव यदि जीवन में आता है तो इसको ध्यान रखिएगा कि कभी कर्तापन मत लाइए। और कभी बड़ा कार्य करना है, मोक्ष की तरफ जाना है, परमात्मा की तरफ जाना है, तो वहां तो कर्तापन लाइए ही मत। घर में भी देखिएगा आप, जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा ना, तो घर घर बड़ा खुशहाल हो जाता है। फिर
नहीं तो 2-4 लोग हैं ना आपके घर में, परिवार में, तो आप कहते हो ना कि मैंने ही किया है, तो फिर घर वाले आपस में बोलते हैं कि सब मैं काम करती हूँ, और ये आकर कहती है कि मैं करती हूँ, मैंने बनाया है, मैंने ये किया है। तो ये भाव कभी अपने जीवन में मत आने दीजिए। दूसरे को दे दीजिए, लेना चाहता है तो ले ले भैया, तू ही ले ले, कि तू ही सब कर रहा है, मुझे नहीं लेना है, ये कर्तापन का भाव। इससे तो बचने का प्रयास करिए। भगवान श्री कृष्ण जो है, एक बार जो युधिष्ठिर के यहाँ जब यज्ञ हो रहा था ना, राजसूय यज्ञ करवा रहे थे, तो करवा वही रहे थे, परंतु उन्होंने कर्तापन, अपने अंदर से कर्तापन मिटाने के लिए जो है, जितने लोग खाने के लिए आए थे उन सभी की पत्तलें इकट्ठा करने लगे। ठीक है, जो झूठे पत्तलें थी उन पत्तलों को उठा करके फेंकने लगे। ठीक है, कि अब उनके अंदर ये ना रहे भाव कि सब यही करवा रहा है। जो वहां लोग आए थे वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि सब कुछ कृष्ण ही करवा रहे हैं, यज्ञ भी पांडवों को यही करवा रहे हैं, और देखो अपने अंदर के कर्तापन को पूरी तरह से मिटा दिया इस व्यक्ति ने, जाकर के पत्तल उठाने लगा। और हम और आप तो अगर कोई नीचे कोई गंदा करके फेंक दिया है तो सोचते हैं अरे कौन उठाएगा, दूसरा किया है छोड़ो, है ना, उसने किया है वही उठाएगा। अपने घर की बात बता रहे हैं, कोई थाली छोड़ दिया है तो बोलो वही उठाएगा, नहीं तो हम तो उठाने वाले नहीं। उन्होंने कर्तापन को मिटा दिया अपने अंदर से। देखिए इतनी महानता भगवान श्री कृष्ण में रही है, बहुत गजब के इंसान हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अब शायद जो टीवियों में देखे हैं आप लोग और जो कथाओं में सुने, वैसे नहीं थे श्री कृष्ण भगवान। मैं आप लोगों को श्री कृष्ण भगवान की कभी पूरी वास्तविक कथा बताऊंगा कि वो कैसे व्यक्ति थे। बहुत गलत तरीके से भगवान श्री कृष्ण को हमारे सामने दिखाया गया है। वह जिस तरह के व्यक्तित्व थे, यदि हम उनके वास्तविक व्यक्तित्व को जान जाएंगे जिस दिन, वैसा हम भी बन जाएंगे। जो व्यक्ति यज्ञ पूरी तरह से यज्ञ का अनुष्ठान करवाता है और जाकर के बिना पांडवों के कहे हुए, यहाँ तक कि 5 पांडवों के अंदर ये सूझ नहीं आ रही थी कि जो लोग खा रहे हैं, पाती में बैठ के लोग जमीन पे खा रहे थे और कोई पत्तल नहीं उठा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाकर के उठाने लगे। यह देख करके पांडव और दुर्योधन ये सब आश्चर्यचकित हो गए। सभी के अंदर से अहंकार मिट गया। जो संशय चल रहा था कि कर्तापन यही है, वो कर्तापन खत्म हो गया सभी के अंदर से। सभी भ्रमित हो गए। ठीक है, तो हमें भी अपने भीतर कहीं ना कहीं, देखिए हम जो है ना, कर्तापन ला करके अपने जीवन में हम ये जताना नहीं चाहिए। परमात्मा देखता है कि कौन कर रहा है, लोग भी जानते हैं कि कौन कर रहा है। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, जताने की जरूरत मत करिए। जिस दिन आपने जताना शुरू कर दिया, उस दिन आपका यश खत्म होने लगता है। इसलिए कर्तापन जहां तक हो सके, कर्तापन से बचिए। महान व्यक्तियों को देखा होगा आपने, सुना भी होगा, वह काम तो करते हैं परंतु उसमें अपना नाम कभी नहीं आने देते। कभी देखा है? कितने महापुरुषों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन सभी महापुरुषों को देखिएगा, कभी अपना नाम नहीं आने देते। ये जो आप गीता पढ़ रहे हो, इसमें कभी आप वेद व्यास जी का नाम सुना? इसमें वेद व्यास जी ने पूरे गीता में अपने नाम को एक अक्षर तक नहीं आने दिया। आने दिया क्या? इतना महान व्यक्तित्व वेद व्यास जी, जिसको यह ग्रंथ जो है रचे थे महाभारत, और महाभारत के अंदर गीता है। उस महाभारत में जो है कहीं पे भी उनका नाम नहीं है। इतनी बड़ी महानता किसके अंदर हो सकती है? जो ब्रह्मोक्त तक पहुंच चुका है। और हम लोग तो छोटा कार्य करते हैं तो सोचते हैं कि नाम प्लेट आ जाए, नेम प्लेट पे नाम मेरा लिखा होना चाहिए कि मैंने ये काम करवाया है ना। एक छोटा सा काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि पोस्टर पे मेरा फोटो और नाम दोनों आना चाहिए। भाई आप गणपति उत्सव मना रहे हैं तो पोस्टर बनवाए होंगे, बहुत लोगों के नाम नहीं आए होंगे, तो कुछ लोग दुखित हो जाते हैं है ना, कि मेरा नाम तो उसमें डाला ही नहीं, है ना। तो जो सबसे महान होता है ना, वो साइलेंट होता है, उसको कोई नहीं जानता है।
तो अपने अंदर जो है इस गुण को विकसित करिए। आगे चलते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर ब्रह्म में अर्पण करके कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। बहुत अच्छी बात कहा कि जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर ब्रह्म में, जो मैं अभी बात कह रहा था, ठीक है ना महेंद्र जी, कि ब्रह्म में आप आसक्ति को तो त्याग दिए हैं, आपकी बात को मैं कह रहा हूँ, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे वह कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर ब्रह्म में अर्पण करके कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता है। फिर आप जो कर्म करेंगे ना उसमें पाप नहीं होगा और पाप में लिप्त नहीं होंगे। ठीक है। ठीक ऐसे जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी पानी से अलिप्त रहता है। देखा है कभी आपने कमल के पत्ते को? कमल का पत्ता कभी भीगता है क्या पानी से? बताइए आप लोग, देखे हैं कभी कमल के पत्ते को? पानी में रहता है परंतु पानी से उठाइएगा तो पानी, कमल के पत्ते पे पानी होता ही नहीं है। बहुत अद्भुत एक छटा है परमात्मा की कि जो है कमल के पत्ते पे कभी पानी स्पर्श ही नहीं करता है। ऐसा ही अपने जीवन को बना लीजिए। बस कर्तापन, मतलब ये सब कर्तापन से आएगा। कर्तापन को मिटा दीजिए तब आसक्ति का त्याग हो जाएगा आपके। कर्तापन का त्याग कर देंगे तो, और कर्तापन का त्याग करने के बाद आप ईश्वर को अर्पण नहीं करते हैं तो समझिए क्या होगा, तो आप पाप में लिप्त हो जाओगे। यदि कर देते हैं तो पाप में लिप्त नहीं होंगे आप, ध्यान रखिएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि यदि कर्तापन के भाव को लाना है तो परमात्मा को अर्पण करना है। ठीक है, गलती मत करिएगा। यहाँ पे अपना अहंकार मत लाइएगा कि बस आपने कर्ता का भाव तो मिटा दिया, ठीक है, परंतु वहाँ पे परमात्मा को समर्पित नहीं किया तो फिर आप जो है पानी में ही डूबे रहोगे। फिर आप कमल का पत्ता बनिए। ठीक है, कमल के पत्ते का नाम सुनकर के आप लोगों को मेरी बातों से पूरा स्पष्ट हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कर्म तो करिए परंतु उसमें आसक्त मत होइए। पानी में कमल का पत्ता रहता है परंतु कमल के पत्ते पे कभी पानी उसके पत्तों को स्पर्श नहीं कर पाता है। ये बताइए, आप दूसरे किसी पौधे का पत्ता तोड़ करके पानी में एक हफ्ते डाल दीजिए, पानी क्या, वो पत्ता क्या हो जाता है? सड़ने लगता है। परंतु वही कमल का पत्ता पानी में रह करके हरा भरा दिखाई देता है और सड़ता भी नहीं है। ये अद्भुत छटा है कि नहीं है ना? आप एक फूल तोड़ करके पानी में एक हफ्ता अपने आप घर पे टेबल पे रख दो, वो जो है फूल जो है गलने लगता है। ठीक है, तो ऐसे बनना है। जो पानी में डालने के बाद गलने लगता है इसका मतलब कि पानी से वह आसक्त हो गया। ऐसा प्रयोग सब लोग किए होंगे कि नहीं किए हैं? इस प्रयोग को तो मुझे लगता है सभी ने किया होगा कि पानी में कुछ पत्ता डाल दिया या पानी में कुछ फूल डाल करके लोग रखते हैं घरों में, तो देखिएगा 2-4 दिन बाद वह फूल या पत्ता गलने लगता है। गलने लगता है कि नहीं गलने लगता है? परंतु कमल का पत्ता होता है, आप उसके पत्ते को पानी में 10 दिन भी डाल दो ना, तोड़ करके भी डाल दो तो नहीं गलता है। अद्भुत उसमें एक प्रकृति ने छटा दिया हुआ है। समुद्री जितने भी पत्ते होते हैं उन पत्तों को, जो तालाब में जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को आप पानी में डाल दो तो नहीं गलते हैं। उनके अंदर एक विशेषता होती है। वैसे ही आपको भी बनना है। संसार में रहो परंतु लिप्त मत हो। जो सड़ गया वो लिप्त हो गया। जो पत्ता सड़ जाता है वह कर्म में लिप्त हो जाता है, फिर वह मुक्त नहीं हो पाता है। इस रहस्य को समझिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि कर्म योगी लोग, जी बताइए। नहीं, एक चीज बात को सुनिए। नहीं, आपसे कोई कर्म नहीं करवाता है। परमात्मा ने यही तो आपके लिए छूट दे रखा है। परमात्मा ने आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। ठीक है, कि आपको जो कर्म करना है करो। परमात्मा उसमें एक सुई के नोक के बराबर भी हस्तक्षेप नहीं करता है।
आपको कर्म करने के लिए परमात्मा ने पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है, आप जो मन में आए करो। परंतु जब फल देने की बारी आती है तो वह उसमें आपका अधिकार छीन लेता है। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए परमात्मा को न्यायकारी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको, परमात्मा को न्यायकारी, परमात्मा का एक नाम है न्यायकारी, न्याय करने वाला। दुनिया का सबसे बड़ा जज बैठा हुआ है, कौन है? ईश्वर, ब्रह्म। आपको कर्म करने के लिए ईश्वर ने पूरी तरह से छूट दे रखी है, परंतु जब कर्मों का फल देना होता है तो कहता है कि तेरा बस अब इसमें नहीं चलेगा, अब तो मेरा इस पे कलम चलेगी, अब मेरा अधिकार होगा। ये ध्यान रखिएगा, यह परमात्मा ने किसी भी प्राणी के लिए छूट नहीं दे रखा है। आप कर्म करने के लिए एक चीज तो आप परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, तो उसी में तो हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। यदि मान लीजिए परमात्मा न्याय नहीं करता, आप जो मन में आए वो कर्म करते और आपको फल नहीं देता, तो फिर तो दुनिया में अन्याय ही होता ना फिर। इसीलिए परमात्मा जो है कभी भी कर्मों के फल को अपने हाथ में रखता है, आपकी पूरी चाबी कंट्रोल करके रखता है। आप कर्म करो, छूट दे रखा है पूरा, परंतु फल देने की जब बारी आता है तो आपको बताता भी नहीं है कि आपको क्या देना है, आपको पता भी नहीं चलता है आपको क्या मिलेगा, और जो घटना घटित होती है वो हो जाती है। इसलिए यह बात हर एक कार्य। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ज्ञान, इसके लिए आप इंद्रियों को बस में करिए, इंद्रियों के विषयों को बस में करिए, मन को कंट्रोल करिए और ज्ञान अर्जित करते रहिए, जो अभी बताया जा रहा है। तो आप एकदम उपस्थित रहोगे जहाँ, जैसे कल बताया गया था कि जो आप कार्य करते हो उसमें जिंदा रहो। परसों बताया गया था 2-4 दिन पहले कि जो भी आप कार्य करते हो उसमें जागृत रहो, जागते रहो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या आपको ध्यान में होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। बहुत लोगों को बहुत कुछ काम कर जाते हैं परंतु ये नहीं पता चलता है कि वो लोग क्या क्या कर गए। खाना खाते हैं तो उनको ये नहीं पता चलता है कि मैं क्या क्या खाया। मैं कल बोला था ना कि बहुत लोगों को अभी, अच्छा आज की भी क्लास में एक चर्चा हुई थी कि बहुत लोगों को ये नहीं पता है, बहुत महत्वपूर्ण विषय आज भी इसी बात को हुई थी कि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं आपको नहीं पता है कि आपका चेहरा कैसा है, आपको पता है? आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से याद करते हो? आप बता दोगे कि मेरा फेस इस तरह से? पूछूं आपसे, आप लोगों से कितने लोग बता देंगे? कितने लोगों को अपना चेहरा याद है, मुझे बता सकते हैं? एक भी लोग नहीं होंगे जो अपने चेहरे को अच्छी तरह से बता पाएंगे। गलती होगी, अब नहीं, आज जानते ही नहीं हो अपने चेहरे को। आप दुनिया के हर व्यक्ति के चेहरे को आप जानते हो, परंतु अपने चेहरे को आप नहीं जानते हो। ये सबसे बड़ी आत्मग्लानि यही है। आप नहीं बता पाओगे अपने चेहरे के बारे में कि मेरी कितनी आंखें हैं, मेरी नाक कैसी है, मेरे होठ कैसे हैं, मेरे गाल कैसे हैं, मेरा ललाट कैसा है। नहीं, आपने देखा होगा कभी? कितने लोग देखे हैं? कितने लोगों को अपना फेस याद है? कितने लोगों को याद है कि मेरे शरीर में, मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं और 10 उंगलियों में फलाना उंगली इस तरह की है? याद है? कितने लोग बता देंगे? आप ही बता पाएंगे? चलिए मैं पूछता हूँ आपसे, आप देखते हूँ आप कितना याद रखते हैं, और बताइए कितने लोग याद है? नहीं याद है ना? क्यों नहीं याद है? कि हम अभी शारीरिक स्तर पे ही नहीं जागे हुए हैं, तो आंतरिक धरातल पे कैसे जागेंगे? और जो कार्य हो रहे हैं हमारे शरीर के द्वारा उसमें तो पूरी तरह से सोए हुए ही है ना।
आप जागे कहाँ हो? जागे ही नहीं हो, पूरी तरह से सोए हुए हो। और यह केवल ज्ञान से ही संभव हो सकता है, बिना ज्ञान के नहीं संभव हो सकता है। और जो व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं करता है, इंद्रियों को वश में नहीं करता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने आप को जान नहीं सकता है, और कोई भी कार्य करता है उसमें जागृत नहीं रह सकता है। जागना जरूरी है। आप सुन रहे हो तो आप सुनो केवल, और वहीं पे उपस्थित रहो कि मैं सुन रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गूगल में ज्वाइन तो कर लिए हैं, ठीक है, और आपका मन कहीं और चल रहा है। मेरे तरफ देख तो जरूर रहे हैं आप लोग, ठीक है, परंतु आपका मन कहीं और जा रहा है, तो यह आप सोए हुए हो, जागृत नहीं हो। ठीक है, तो कंट्रोल करके जीवन में जाग करके कोई भी काम करिए, तो ही आप ज्ञान को उपलब्ध हो पाओगे, परमात्मा तक जा पाओगे। मैंने कहा ना कि आप अपने आप को एक बार देखना शुरू करो। कल से अपने आप के बारे में बताएंगे आप कि मैं कैसा हूं। पहले शरीर, बाह्य शरीर के बारे में बताइएगा, और फिर आंतरिक शरीर के बारे में। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। तो ये तो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप यही है कि आप अपने शरीर के बारे में याद कर लो कि मेरा शरीर कैसा है, मेरे शरीर के अंग कैसे हैं। शरीर के अंग तभी याद आते हैं जब शरीर के अंगों में बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। घुटने तभी पता चलते हैं कि घुटना यहाँ पे सूज गया है, जब दर्द होता है तो ही पता चलता है। घुटना यदि सूजा रहता है तो भी ध्यान नहीं देते, छोड़ो कौन देखता है, जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं। तब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी दिखाते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये तो घुटना बहुत ज़्यादा सूज गया। और जब सूजता है तब जाकर के डॉक्टर के पास जाते हो, आंखों से देखते हो कि पैर तो फूल गया है ना। तो पहले तो देखना शुरू करिए, देखने की कला अपने अंदर जागृत करिए। जो व्यक्ति देखने की कला अपने अंदर जागृत कर लेता है, वही भीतर देख पाता है। जो बाहर नहीं देख पाता है, वह भीतर कभी भी नहीं देख पाता है। इसी को दर्शन कहते हैं, पता है आप लोगों को। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाता है वही दर्शन है, और वही व्यक्ति दार्शनिक हो पाता है। अपने अंदर जो है देखने की कला को विकसित करें, और यह यात्रा अपने आप से प्रारंभ करें। कल आप लोग जो है अपने अपने एक प्रयोग लिखिए। कल आप लोग जो है अपने अपने चेहरे को देख करके नोट करेंगे सभी लोग, ठीक है। शीशा सामने रखिएगा, दर्पण, कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा, और लिखना शुरू कर दीजिएगा कि मेरा होठ ऐसा है, ऊपर के भाग में ऐसा है, नाक मेरी ऐसी है, नाक का आकार इस तरह से है, आँख मेरे दो हैं, ठीक है, भौहें मेरे इस तरह से हैं, टेढ़ी है, कानी है, छोटी है, बड़ी है, जो भी लिखना हो अपने अंग के बारे में आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। और उसके बाद से दर्पण में एक बार अच्छी तरह से एक टक लगा करके देखना प्रारंभ करिएगा, ठीक है। हमने जीवन में दूसरे को देख करके अपने अंदर के आनंद को दूसरे को समझ बैठे। पता है आदमी प्रेम किसी को देख करके क्यों करता है, वह किससे प्रेम करता है। आज मैं प्रेम की परिभाषा आपको बता रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की उत्पत्ति, प्रेम वास्तव में व्यक्ति दूसरे से नहीं करता है। जैसे मान लो कि कोई प्रेमिका है और कोई प्रेमी है और प्रेमिका है, मैं उसका उदाहरण देके बता रहा हूँ आप लोगों को। तो होता क्या है वहाँ पे कि व्यक्ति के अंदर जो उसकी आत्मा होती है, ठीक है, वह जो है
बाहर दूसरे व्यक्ति को देखती है, दूसरे के स्वरूप को देखती है, तो उसके अंदर का आनंद जागृत हो जाता है उस समय। ठीक है, और ये आनंद जो है अपने भीतर होता है, और हम देखते हैं, चूंकि इंद्रियां हमारी दूसरे के सामने होती हैं, ठीक है, इसलिए हमें लगता है कि यह आनंद उससे मिल रहा है। बात समझ में आ गई? और इसीलिए व्यक्ति जो है किसी के प्रेम में पड़ जाता है, किसी के अट्रैक्शन में आ जाता है, किसी के आकर्षण में फंस जाता है। हर किसी के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। वह आनंद किसका है? वह आनंद आत्मा का होता है जब आप किसी चीज को देखते हो। ठीक है, प्रेम वहीं से प्रारंभ होता है, और वह प्रेम नहीं होता है, वह इंद्रियों का अट्रैक्शन होता है। और आज के समय में जिसको प्रेम आप लोग कहते हो, वो प्रेम होता ही नहीं है। वो क्या होता है? केवल शारीरिक आकर्षण होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से। ठीक है, वास्तव में वो प्रेम किसका होता है? वो प्रेम नहीं होता है। वो किसका होता है? इंद्रियों का क्षणिक आनंद होता है। वह आनंद जो है आत्मा को मिलता है, और इंद्रियां समझती हैं कि वह उससे, फलाने व्यक्ति से हमें मिल रहा है, मेरे सामने जो लड़का है, लड़की है, उससे मिल रहा है। बात समझ में आ गई? ये बातें मेरी आप लोगों के गहराइयों में पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं? समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आया? मैं फिर समझाता हूं उसको। जैसे नहीं समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आया बताएंगे। हाँ, मैं अब समझा रहा हूं। जैसे मैं बता रहा हूं, प्रेम क्या होता है? प्रेम वास्तव में जो होता है, देखिए, प्रेम क्या होता है? आकर्षण और प्रेम दोनों में अंतर होता है। ठीक है, आकर्षण और प्रेम दोनों में अंतर होता है। मैं और इसको सरल करके बता रहा हूं आप लोगों को। आकर्षण में क्या होता है कि जब मैंने कहा कि अपने आप को देखना शुरू करिए। जब हम अपने आप को नहीं देखते हैं तो हम दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो जब दूसरे को देखते हैं तो दूसरे देखते किससे हैं? अपने इंद्रियों से, आँख, कान, नाक से। आँख से देखते हैं। ठीक है, जब हम आँख से देखते हैं तो हमारी इंद्रियों को ही तो देखती हैं ना। ये बताइए, चेहरा है, फेस है, गाल है, ये क्या है? ये इंद्रियों के स्तर पे है ना ये बात। तो इंद्रियां किसको देखती हैं? इंद्रियों को ही देखती हैं। और हमारे जो इंद्रियों के जो विषय हैं, ठीक है, जो विषय हैं वह जगते हैं, और उसके विषय भी जगते हैं। हमारे इंद्रियों के विषय उसके तरफ जग जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी इंद्रियां ही हमें दिख रही हैं। बात समझ में आ गई? तो यह प्रेम नहीं है, केवल क्या है? इंद्रियों का अट्रैक्शन है। ठीक है, और इंद्रियां एक दूसरे को खींचती हैं, अट्रैक्शन करती हैं, एक दूसरे को खींचती हैं। अट्रैक्शन का जो खेल है केवल इंद्रियों तक ही सीमित है। आप ध्यान रखिएगा। प्रेम जो होता है, प्रेम का तात्पर्य होता है आनंद, और प्रेम का जो आनंद होता है वो आत्मा को मिलता है। ठीक है, प्रेम तो मात्र कोई बिरला एकाध कोई कर पाता है, और वो बहुत भी, जैसे मीरा जैसे लोग प्रेम करते हैं, जैसे कि बुद्ध ने प्रेम किया, राम ने प्रेम किया, कृष्ण ने प्रेम किया। वह प्रेम सच्चा प्रेम है। जिस शब्द को लोगों ने प्रेम का नाम दे दिया, प्रेम जो है एक तरह से अनुभूति है। आजकल हमारे देश में और अज्ञानता के कारण जिस इंद्रियों के विषयों को लोगों ने प्रेम का नाम दे दिया, वह प्रेम नहीं है। ये बताओ, जो अट्रैक्शन होता है, आप खुद बताओ कि जो किसको देख के प्रभावित होते हो आप? आजकल का प्रेम यही है कि लोग शरीर के
द्वारा शरीर को देख करके आकर्षित होते हैं ना। आपका शरीर है तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों ने देखा और इंद्रियों को देखा, इंद्रियों ने इंद्रियों को देखा तो इंद्रियों से क्या हो गई, प्रभावित हो गई। इसी श्लोक से मैं सिद्ध कर रहा हूँ, ठीक है, कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, इसलिए कर्तापन का भाव मत लाना, ठीक है, कर्तापन का भाव मत लाना कि मैं देख रहा हूं, क्योंकि इंद्रियां ये सारा खेल कर रही हैं ना। जब हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो वो किस स्तर पे होता है, केवल इंद्रियों के स्तर पे होता है, वह आंतरिक धरातल पे नहीं होता है। इसीलिए तो देखिएगा उसमें जो है कभी, और दूसरी चीज बता दूं कि आत्मा से कभी जो है लोग कहते हैं कि दो आत्माओं का मिलन हो रहा है, वो दो आत्माओं का मिलन नहीं होता है। किसका मिलन होता है, इंद्रियों से मिलन होता है। आप आत्मा का नाम क्यों ले लेते हैं, ऐसे हमको यही कहा गया है ना कि दो आत्माओं का मिलन हो रहा है। प्रेम के बात यही तो लोग कहते हैं ना प्रेम के बारे में, कि दो आत्माएं आज मिल रही हैं, दो आत्माओं का विवाह हो रहा है। नहीं, वो दो आत्माओं का मिलन नहीं, इंद्रियों का मिलन। यानी कि यह जो कार्य होता है, जो संबंध वाला कार्य होता है, शारीरिक फिजिकल जो रिलेशन होता है, वो केवल इंद्रियों के धरातल पे होता है। इसका भी आध्यात्म से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। और बहुत लोग तो इसी में फंसे रहते हैं कि हमने तो शारीरिक स्तर पे जुड़ गए, अब हम आध्यात्म में जा ही नहीं सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो शारीरिक स्तर से जुड़े हुए हैं वह यह मत समझें कि मैं आध्यात्म में नहीं पहुँच पाऊँगा, वह आध्यात्म में 100% पहुँच पाएंगे, क्योंकि वह थोड़ी आपका मंजिल है। आप तो केवल इंद्रियों के स्तर से जुड़े हुए हो ना, आत्मा के स्तर से कहाँ जुड़े, अभी आत्मा तक तो पहुँचे ही नहीं आप। शरीर में कोई आप इंद्रियों से इंद्रियों में आप हलचल पैदा कर लो तो उससे थोड़ी आप परमात्मा तक पहुंच गए, और उससे थोड़ी बिगड़ गया, आपकी आत्मा में कोई थोड़ी परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो यह भाव भी नहीं लाना है अपने भीतर, ठीक है। और जो प्रेम होता है, जो परमात्मा, जो आत्मा जो है, जब संप्रजात समाधि में जब व्यक्ति मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करता है, तब प्रेम होता है। बात समझ में आई? प्रेम कब जगता है, जब मन और बुद्धि आत्मा को जान जाती है, आत्मा का साक्षात्कार कर लेती है। वास्तविक प्रेम तब जगता है। अब इतना